गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है, सबसे पहले जैसे हमें जनरली 2D में क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वैसे यहां भी 4 क्वाड्रेंट। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड, ये है हमारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कहां से कहां होता है, 0 to 90 डिग्री। एक और बात ध्यान रखें, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, थीटा पॉजिटिव। अगर कोई बोल दे कि सर हम तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो क्लॉकवाइज अगर कोई भी एंगल मेजर किया जाता है थीटा, तो उसको नेगेटिव लेते हैं। उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इस साइड में कोई भी एंगल मेजर करेगा तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेकंड चीज ये है, कन्वर्जन ऑफ एंगल है, इसमें हल्का सा याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक जो रेडियन होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल। ये आप थोड़ा याद रखें, ये याद रखें। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री मीन 0 to π/2 रेडियन, 0 to π/2। सेकंड जो हमारा क्वाड्रेंट है वो कहां से कहां तक है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री मीन्स π/2 टू पाई रेडियन। थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारा कहां से कहां है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, पाई टू 3π/2 रेडियन। और जो हमारा लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या है, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, 3π/2 टू 2, 3π/2 टू 2। यहां तक आई बात समझ। हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम में, ट्रिग्नोमेट्रिक में या प्लेन ज्योमेट्री में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से लेके 90 यहां तक। सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा 90 से 180 डिग्री, और थर्ड है वो 180 से 270, और फोर्थ है वो 270 टू 360, फिर 360 प्लस 90 अगेन फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे सर्किल में गोल गोल घूमते रहेंगे। यहां तक आई बात समझ। अब तो नेक्स्ट बात है, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुने और नोट करें। आपको लास्ट तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड फॉर्मूले सारे आपको लर्न हो जाएंगे। अब सेकंड बात है, ये हमारा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल क्या देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। जैसे साइन थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, चाहे टेन हो, कोट हो, से। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो इसमें साइन थीटा, और आपका जब साइन थीटा पॉजिटिव देगा तो 1 अपॉन साइन भी पॉजिटिव होगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दो ही पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सारे क्या देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा। ये दो क्या देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देते हैं। आई बात समझ में। अगर थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच होगी, अभी तक आपको केवल इतना ही याद रखना, अभी केवल आपको इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें cos थीटा, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा। रेसिप्रोकल क्यों बोल रहा हूं, जब cos अगर पॉजिटिव देगा तो 1 अपॉन cos भी पॉजिटिव ही आएगा। ये भी क्या देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं।
इनको छोड़ के बाकी जो 4 फंक्शन बच गए जैसे साइन, टेन, कॉट और कोसेक, वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसको लर्न करने का क्या रूल है? ठीक है, ASTC, ASTC। ए का मतलब है ऑल फंक्शन, एस का मतलब है साइन, और साइन 1 साइन मतलब कोसेक, टी का मतलब है टेन और 1/10 मीन्स कॉट, सी का मतलब है कॉस और 1/cos, 1/cos सी। तो ये याद होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक थीटा होते हैं, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं, फोर्थ में कॉस थीटा और सेकंड थीटा होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो फिर आप घर पे ट्राई करना, लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन बताएंगे। यहां तक आई बात समझ में? ये याद रखना है, सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव। नई बात अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको सारे के सारे फॉर्मूले कैसे ध्यान, इनके साइन याद कर लिए हमने, कब कहां कौन पॉजिटिव, कब कौन कहां नेगेटिव। सेकंड बात आपको ये याद रखनी है, जो ये हमारा 0 360 डिग्री, ये है 90 डिग्री या π/2, ये है हमारा 180 डिग्री या पाई, ये है हमारा 270 डिग्री या 3π/2, ये 360 को मैं लिख सकता हूं 2π। जो ये वाली लाइन है ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और ये 90-270 वाली लाइन है ये क्या है, वर्टिकल, क्या है, वर्टिकल लाइन। अब जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखें, अगर कोई भी फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर यहां पे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शन एज इट इज वैसा ही रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा। बट वर्टिकल लाइन पर अगर कोई भी फंक्शन है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, जो साइन फंक्शन है वो किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, और कॉस फंक्शन किस में चला जाएगा, साइन में। जो टेन फंक्शन है वो कोट में चला जाएगा, और कोट फंक्शन है वो किस में चला जाएगा, टेन में। और जो सेकेंड फंक्शन है वो कोसेक में चला जाएगा, और जो कोसेक फंक्शन है वो सेक में चला जाएगा। ये केवल और केवल एक ट्रिक है, बाकी COS का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे मैं थीटा लिखता तो उसका मतलब होता कि थीटा डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, मतलब आपको ऐसे ध्यान रखना है, अभी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवाएंगे तो और अच्छे से ध्यान हो जाएगा। साइन किसमें, कॉस में, टेन किसमें, कोट में, कोट किसमें, टेन में, सेक किसमें, कोसेक में, और कोसेक किसमें, सेक में, किसमें, वर्टिकल लाइन। साफ सी बात है, अगर मतलब वर्टिकल लाइन में अगर यहाँ घूम रहे हो तो कोई भी चीज अगर यहाँ से गिरेगी तो अपना रूप बदलेगी। ठीक है, ये केवल ऐसे ही है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। बदलेगी तो साइन किस में चला जाएगा, कोस में, अपनी शक्ल बदल जाएगी उसकी, कोस किस जैसा हो जाएगा, साइन जैसा दिखेगा, टेन किस में, कोट में, कोट किस में, टेन में, सेक किस में, कोस में। अब आई बात समझ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी कितनी चीज बताई, एक ASTC रूल, कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड कौन किस लाइन पे बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा, हॉरिजॉन्टल पे नहीं बदलेंगे, वर्टिकल पे बदलेंगे, कौन किस में बदलेगा, ये चीज आपको रिमेंबर होनी चाहिए। सेकंड हम क्वाड्रेंट के बारे में हल्का सा एक बार और पढ़ते हैं। जैसे ये है 0 और ये 360, अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 360 में कुछ ऐड किया, तुम तो ऐड किया है, तो इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना आप, थोड़ा सा ऊपर, किस क्वाड्रेंट में इंटर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 0 से लेके 90 तक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपने 90 से कुछ लेस कर दिया, 90 माइनस थीटा 90 से कुछ कम रहेगा, तो अभी भी किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में इंटर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर। 180 माइनस थीटा, अभी भी आप किस क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट।
180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में एंटर हो गए? थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा 180 से 270 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। 270 से अभी भी कम है, तो किस क्वाड्रेंट पे हो? सेकंड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस और 270 प्लस 360, सॉरी 270 टू 360 विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आप किस क्वाड्रेंट में एंटर हो गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर हो गए। और ये क्या आपका 360 माइनस थीटा 360 से कुछ कम है, या 0 माइनस थीटा जो आपको बताया था माइनस थीटा। अगर आप ऐसे एंगल मेजर करोगे तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा माइनस थीटा। तो आप किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, इस लाइन से, ये कौन सी लाइन है? 0 360, हल्का ऊपर गए 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां 90 एग्जैक्ट ये वाली लाइन है, इससे जैसे इधर आए सेकंड में एंटर हो गए, हल्का कम किया फर्स्ट में रह गए, तो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। 180 की लाइन है सेकंड और थर्ड के बीच, 180 माइनस सेकंड, 180 में ऐड कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? 270 किसके बीच की लाइन है? थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट और फोर्थ के बीच की लाइन है 360, 360 माइनस फोर्थ आ गया, प्लस किया ऊपर चला गया। आई बात समझ में? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो आप जितने भी अभी मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। कैसे याद हो चुके हैं? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जितने भी फॉर्मूले, 90 माइनस थीटा इधर देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारे के सारे क्या देंगे? पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, तो अपना रूप बदल लेंगे, मतलब फंक्शन बदल जाएगा। तो 90 माइनस थीटा के जितने भी फॉर्मूले हैं, साइन 90 माइनस थीटा किस में चला जाएगा? कॉस में। वैल्यू कैसी देगा? कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। कॉस में किस में बदल गया? साइन में बदल गया। टेन 90 माइनस थीटा क्या वैल्यू देगा? किस में बदल जाएगा? कोट में। क्यों बदल जाएगा? वर्टिकल लाइन। कोट 90 माइनस थीटा किस में चला जाएगा? टेन में, टेन थीटा। एंड सेकेंड 90 माइनस थीटा किस में चला गया? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चला गया? बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के और भी क्या फॉर्मूले हैं? 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं किसके? 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारे के सारे कैसी वैल्यू देंगे? पॉजिटिव। सेकंड कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी फंक्शन नहीं बदलेगा, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या आएगा? साइन का साइन थीटा। कोस 360 प्लस थीटा क्या आएगा? कोस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा क्या आएगा? टेन। कोट 360 प्लस थीटा क्या आएगा? कोट थीटा। सेकेंड 360 प्लस थीटा क्या है? सेकेंड थीटा। और कोसेक 360 प्लस थीटा क्या है? कोसेक। देखो कितने फॉर्मूले हुए? 12 फॉर्मूले हुए। कोई भी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, दो चीजें याद रखनी है, कौन सा क्वाड्रेंट है और कौन सी लाइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई भी नहीं बदलेगा, निश्चिंत रहे। वर्टिकल लाइन है तो हमें ध्यान है, साइन कोस आपस में दोस्त है। साइन वर्टिकल लाइन से गिरता है किसमें चला जाता है? कोस में। कोस वर्टिकल लाइन से गिरता है किसमें चला जाता है? साइन में। टेन वर्टिकल में जाता है किसमें? टेन और कोट दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और सेक और कोसेक। आई बात समझ में?
हॉरिजॉन्टल लाइन है, निश्चित रहो, जैसा जैसा साइन साइन कोस कोस टेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हमने नोट डाउन भी कर लिया और लर्न भी कर लिया। ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लिख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लिख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कितने फॉर्मूले बने हैं? जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, 90 प्लस थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, 90 प्लस थीटा। सेकंड में ध्यान रखना है कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक थीटा, दो ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक थीटा। तो जैसे ही मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा आंसर, ये लो पॉजिटिव। जैसा भी आएगा आंसर कैसा आएगा, प्लस का। किस लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है। साइन किस में चला जाता है, कोस में, कोस। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोस 90 प्लस थीटा, सबसे पहले विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कोस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। विच लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कोस किस में चला जाता है, साइन। अगेन tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। और विच लाइन, वर्टिकल। 90 और 270 की लाइन होती है, वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। tan किस में चला जाएगा, cot थीटा, माइनस cot थीटा। अगेन cot 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस। और cot वर्टिकल लाइन में किस में चला जाएगा, tan थीटा। अगेन सेकंड 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोसेक। और कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और किस में चला जाएगा। देखो ये फॉर्मूले रट्टे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग साइन लगाने हैं, उसके बाद देखना है कि 90 प्लस है या 270 प्लस माइनस तो नहीं है। 90 प्लस या 270 प्लस माइनस, 90 प्लस मतलब इधर से गिर रहा है तो भी अपना फेस बदल जाएगा उसका, या इधर से गिर 90 प्लस। सेकंड जो फॉर्मूले है अभी मैं लिख रहा हूं, 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। साइन 180 माइनस थीटा प्लस, जो भी आंसर आएगा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। 180 और 360 की लाइन रहती है, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, फंक्शन नहीं बदलेगा। साइन है तो एज इट इज साइन थीटा। अगेन कॉस 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस 180 माइनस थीटा में कॉस नेगेटिव, जो भी आएगा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 180 प्लस माइनस हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉस tan 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड। तो tan सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, और 180 में tan का एज इट इज tan थीटा। cot 180 माइनस थीटा, cot भी सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, और cot का एज इट इज क्या आएगा, cot। सेकंड 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या आएगा आंसर, माइनस का, और 180 है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो सेक का सेक। कोसेक 180 माइनस थीटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का कोसेक थीटा। कितने फॉर्मूले और लर्न कर लिए, 12 फॉर्मूले और लर्न कर। किसी को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत। सबसे पहला काम विच क्वाड्रेंट एंड विच लाइन। 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है, नेगेटिव। 180 माइनस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो tan एज इट इज tan में, cot एज इट इज cot में। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। किस क्वाड्रेंट में चलते हैं अभी, थर्ड क्वाड्रेंट।
जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम इंटर किए क्या आ गया 180 प्लस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है टेन थीटा और कोट थीटा। तो हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन 180 तो एज इट इज साइन थीटा। अगेन cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट cos अगेन नेगेटिव और हॉरिजॉन्टल लाइन tan 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव तो प्लस tan cot 180 प्लस थीटा कोट भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव तो अगेन प्लस का कोट थीटा या एज इट इज कोट थीटा। सेकेंड 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन तो माइनस का सेकेंड थीटा और अगेन कोसेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी नेगेटिव होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए कोसेक एज इट इज क्या रहेगा 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा तो 270 माइनस थीटा कि जितने भी फॉर्मूले हैं अगर वो हम लिखेंगे तो कैसे है साइन 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो भी वैल्यू देगा माइनस। अब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या एज इट इज रहेगा कौन डिसाइड करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल। तो 270 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अगेन कॉस 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और वर्टिकल लाइन है तो माइनस साइन tan 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट tan जो भी वैल्यू देगा क्या देगा पॉजिटिव और किस में चला जाएगा cot थीटा में किस में चला जाएगा cot थीटा में cot 270 माइनस थीटा cot भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा पॉजिटिव अगेन tan थीटा बिकॉज वर्टिकल लाइन and second 270 माइनस थीटा सेकेंड 270 थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड देता है माइनस का और वर्टिकल लाइन की वजह से ये चला गया कोसेक थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का सेकेंड। अगेन हमने 12 फॉर्मूले लर्न कर लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट वर्टिकल लाइन 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन। अब हम एंटर करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें एंटर किया हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कैसे एंटर किया 270 प्लस थीटा हमारा सबसे पहले हमने फॉर्मूले लिखे 270 प्लस तो साइन 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर नेगेटिव एंड 270 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन माइनस कॉस अगेन कॉस 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है cos थीटा एंड sec थीटा। तो यहाँ पे आंसर जो भी आएगा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा साइन। इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे साइन थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन यहां से देखना है cos में थीटा कहां से किसके बीच लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा अगर cos में एंगल 270 to 360 हो तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा।
तो जिसमें बदलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगी तो एज इट इज 10 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और वर्टिकल लाइन की वजह से cot थीटा में चला गया, cot 270 प्लस थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी cot फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन नेगेटिव और वर्टिकल लाइन की वजह से ये tan थीटा। सेकेंड 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड पॉजिटिव होता है और वर्टिकल लाइन की वजह से ये किस में चला गया, कोसेक थीटा। और कोसेक 270 प्लस थीटा हमारा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोसेक और किस में चला गया, ये सेकेंड थीटा में। नेक्स्ट हम फॉर्मूले लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के 360 माइनस 360 माइनस तो कोस सॉरी साइन 360 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 180 और 360 की लाइन होती है, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। माइनस साइन cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर आएगा पॉजिटिव cos। ये पॉजिटिव में साइन लगा रहा हूं, अगर ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं। फिर आया हमारा 10 360 माइनस थीटा, अगेन क्या आया, माइनस 10 थीटा। cot 360 माइनस थीटा क्या आया, माइनस cot थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड 360 माइनस थीटा क्या है, प्लस का सेकेंड थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक, अगेन हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के 12 फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं। आपको केवल इतनी ही बात का ध्यान रखना है, विच क्वाड्रेंट एंड विच लाइन, विच क्वाड्रेंट एंड विच लाइन। फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव वैल्यू देगा, वर्टिकल लाइन है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो cos में रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, तो 360 की जगह में 0 माइनस थीटा या इसको डायरेक्ट माइनस थीटा फॉर्मूले से भी लिख सकता हूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन माइनस थीटा, जो ये फॉर्मूले थे 360 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, कोस में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेकेंड माइनस थीटा सेकेंड थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस कोसेक थीटा। तो आपको टोटल कितने फॉर्मूले याद हो गए, 12 इसमें थे, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 48 प्लस माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले, तो टोटल 54 फॉर्मूले याद हो गए। अभी हम टेस्ट करते हैं कि आपको याद हुए हैं या नहीं। अभी मैं चेक करता हूं किस किस को फॉर्मूले लर्न हो गए, तब तक आप रिवाइज करें। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी फंक्शन नहीं बदलता, वर्टिकल लाइन में साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक। और एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कोस पॉजिटिव। अब रैंडमली मैंने कोई भी फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, हमको फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने। 10 to 70 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोस थीटा एंड सेकेंड थीटा।
90 और 270 की जो लाइन है वो क्या है? वर्टिकल लाइन। तो किस में जाएगा? 10 कोट में। कोट आई बात समझ? 360 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक थीटा। यहां पे कॉस है तो पॉजिटिव आंसर देगा, जो भी आंसर देगा पॉजिटिव। और 180 और 360 की जो लाइन रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो कॉस एज इट इज कॉस एज इट इज कॉस। नेक्स्ट साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? 180 से कम। 90 से 180 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और विच लाइन? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो साइन एज इट इज साइन। आप बेझिझक कहोगे कोई भी फॉर्मूला विच क्वाड्रेंट एंड विच लाइन, ठीक है, विच क्वाड्रेंट एंड विच लाइन। सेकंड जो हम फॉर्मूला लिख रहा हूं ऐसे ही, कोट 90 प्लस थीटा, सेकंड 180 प्लस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस। कोट 90 प्लस थीटा, 90 टू 180 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। तो इसका मतलब कोट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और 90 और 270 की लाइन, 90 और 270 की वर्टिकल लाइन, मींस कोट किस में चला जाएगा? tan थीटा। अगेन 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है ना। थर्ड में कौन पॉजिटिव होते हैं? tan थीटा और cot थीटा। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल? 180 हॉरिजॉन्टल, सेकंड थीटा। और एंड 360 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, जबकि ये क्या है? कोसेक। तो जो भी आंसर देगा क्या देगा? नेगेटिव देगा। क्या देगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, कोसेक थीटा देगा। कोसेक थीटा देगा। आई थिंक क्वाड्रेंट सिस्टम जो मैंने बताया, विच क्वाड्रेंट एंड विच लाइन, बेस से जो भी आपके कितने फॉर्मूले थे, 54 फॉर्मूले थे, वो आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। उसमें आपको फॉर्मूले रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें विच क्वाड्रेंट विच लाइन।